मैंने महज किताबों में रखा, बाकी भाषा को मैंने महज किताबों में रखा। हिंदी को सब जगह अपने भावों में रखा, हिंदी को सब जगह अपने भावों में रखा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों को नमस्कार। आज मैं हिंदी दिवस पर अपने कुछ विचार कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हमारे देश में हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दरअसल आज़ादी मिलने के 2 वर्ष बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी की याद में वर्ष 1953 से इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। हिंदी का महत्व इन बातों से पता चलता है कि दुनिया भर में 170 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। साथियों, हिंदी एक महज भाषा नहीं बल्कि हमारे देश की पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, हिंदी केवल एक भाषा नहीं, यह हमारी पहचान और संस्कृति की धड़कन है। नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापक गण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं नेहा शर्मा, कक्षा 2री का छात्र, आज मैं हिंदी दिवस पर अपने विचार करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। हिंदी है मेरी पहचान, हिंदी है मेरे देश की शान। हिंदी केवल एक मातृभाषा ही नहीं बल्कि यह हमारी संस्कृति की सुगंध और सभ्यता की पहचान है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी हिंदी भाषा पर गर्व करना चाहिए। भारत अनेक भाषाओं और बोलियों का बगीचा है। इसमें हिंदी मन मन बहती सुगंधित हवा की तरह। यही कारण है कि इसे राजभाषा का गौरव प्राप्त हुआ है। हिंदी में वह शक्ति है जो हृदय को छूने, भाव को जोड़ दे और देश की एकता को सूत्र में बांध दे। मेरे प्रिय सहपाठियों, हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। जय हिंद, जय भारत। अंग्रेजी को मत बोलो हिंदी से, अंग्रेजी को मत बोलो हिंदी से, गर्व के साथ बोलो हिंदी को, गर्व के साथ बोलो हिंदी को। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापकगण व यहाँ उपस्थित सभी छात्रगण, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वैभव राणा, कक्षा 4ठी का छात्र, आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस पर कुछ अपने मन के विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है कि आप मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर मुझे आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करें। हिंदी न केवल भारत की एक प्रमुख भाषा है बल्कि विश्व भर में अपना एक विशेष नाम कमा चुकी है। एक ही दिल है, एक ही जान, एक ही दिल है, एक ही जान, हिंदी से है हिंदुस्तान, हिंदी से है हिंदुस्तान। हिंदी ने विश्व को एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दी है। हमारे महान कवि और लेखक जैसे तुलसीदास, कबीर और प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। हिंदी ने विश्व को एक अनेक कृतियां दी है। रामचरितमानस, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथ न केवल भारत के एक
साहित्य में भारत के एक संस्कृति के हिस्से है, बल्कि विश्व भर में इनकी महानता को स्वीकार किया जाता है। अंत में मैं अपने वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगा कि देश की सेवा मेरी भक्ति है, देश की सेवा मेरी भक्ति है, हिंदी भाषा मेरी शक्ति है, हिंदी भाषा मेरी शक्ति है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी व अन्य सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मैं वरिष्ठा ठाकुर, कक्षा चौथी की छात्रा, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी हमारी पहचान विषय पर अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। हिंदी केवल हमारी मातृभाषा ही नहीं, बल्कि यह संस्कृति की सुगंध व सभ्यता की सरिता और एकता की डोर है। जब हम हिंदी बोलते हैं तो अपनत्व का अमृत और गर्व का गान गूंज उठता है। भारत अनेक भाषाओं व बोलियों का बगीचा है, जिसमें हिंदी मंद मंद बहती है, सुगंधित हवा की तरह सबको जोड़ती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। सहपाठियों, हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदी हमारी शान है। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी। भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। एकता की जान है हिंदी, एकता की जान है हिंदी। भारत की शान है हिंदी। माननीय प्रधानाचार्य जी, परम आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आराध्या ठाकुर कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज हम सभी हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हम भारतीयों के लिए बेहद गर्व का दिन है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा वक्ताओं की ताकत है और लेखकों का अभिमान है। हिंदी हम भारतीयों की आन बान और शान है। यह भाषा हम भारतीयों को एकता के रूप में पिरोती है। धीरे धीरे हम अपनी भाषा का उपयोग घटा रहे हैं। आजकल लोग हिंदी भाषा से ज्यादा अंग्रेजी को महत्व देने लग रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ी इसे केवल किताबों तक ही सीमित कर देगी। हमें समझना होगा कि हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत है। अंग्रेजी जरूरी है, पर हिंदी भूलना हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए हिंदी को गर्व से बोले, लिखे और नई आने वाली पीढ़ी तक इसे पहुंचाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। विश्व में हर भाषा का सम्मान है, विश्व में हर भाषा का सम्मान है, पर हिंदी ईश्वर का दिया वरदान है, पर हिंदी ईश्वर का दिया वरदान है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापकगण व उपस्थित सभी छात्रगण, मेरा नाम लक्ष्य है। मैं चौथी कक्षा का छात्र हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आज का विषय है हिंदी का विश्व में योगदान। हिंदी एक भाषा ही नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा है, जो पूरे भारतीय संस्कृति का संदेश देती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उस पर
हिंदी भाषा बहुत ही सरल, मधुर और समझने में आसान है। हिंदी भाषा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की भाषा बन चुकी है। आज कई देशों में हिंदी बोली जाती है, जैसे नेपाल, फिजी, इंग्लैंड आदि। वहाँ पर लाखों लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए अब हिंदी भारत तक ही सीमित नहीं रही। गूगल और यूट्यूब पर लाखों लोग हिंदी की जानकारी लेते हैं। हमें हिंदी बोलने पर गर्व करना चाहिए। हिंदी भाषा ने विश्व में अपनी खास पहचान बनाई है और हमें इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ऊंचाई की शिखर पर हिंदी को पहुँचाओ, ऊंचाई की शिखर पर हिंदी को पहुँचाओ, हिंदी की पहचान पूरी दुनिया में बनाओ। धन्यवाद। जोड़ती है, हमारे दिलों की आवाज है, हमारे दिलों की आवाज है, हमारे दिलों की आवाज है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण को मैं सबसे पहले हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज हम उस भाषा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे घरों और दिलों में रहती है, जो हमारे घरों और दिलों में रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी नानी या दादी से कहानी सुनते हैं तो वह किस भाषा में सुनाते हैं, या जब हम दिवाली या होली के गीत गाते हैं तो वह अक्सर किस भाषा का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, वो भाषा है हिंदी। हिंदी सिर्फ एक विषय नहीं जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, वह हमारे देश की पहचान है। एक भारत एक आवाज, एक भारत एक आवाज। यह हिंदी हम सबको जोड़ने का काम करती है। यह हमारी संस्कृति की भाषा है। हमारे पुराने गीत, हमारे देश के इतिहास और लोक कथाएं भी हिंदी में ही लिखी गई हैं। हिंदी सीखकर हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, यह हमारी पहचान है। महान कवि जैसे तुलसीदास जी और सूरदास जी ने भी अपनी रचनाएं हिंदी में ही लिखी हैं। यह भाषा हमारे भावों को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करती है। हिंदी में सरलता और आत्मीयता भरी हुई है। यह भाषा हमारे भावों को अच्छे तरीके से व्यक्त करती है। और यह हिंदी दिवस जैसे आयोजन हमें हिंदी की व्यक्तिता याद दिलाती है। इसीलिए हमें हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। और अब मैं आप सभी के सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है। इसका सम्मान करना हम सबका सम्मान है। जिस भाषा से माँ हमें पुकारे, उस भाषा को भुलाना हमारी सबसे बड़ी भूल है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, यह हमारी पहचान और संस्कृति की धड़कन है। हिंदी भाषा से हमारी पहचान होती है। हमें अंग्रेजी सीखो पर हिंदी को मत भूलो, क्योंकि जड़ मजबूत हो तो पेड़ हरा भरा रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रत्येक देश की पहचान उस देश की भाषा और संस्कृति से होती है। किसी भी देश की एकता में उस देश की राष्ट्रभाषा अहम भूमिका निभाती है। हिंदी है हृदय की धड़कन, हिंदी है संस्कृति का दर्पण।
हिंदी है भारत की पहचान, हिंदी से रोशन हिंदुस्तान। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी छात्रगण, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज कक्षा 5वीं की छात्रा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदी का विश्व में योगदान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी भाषा हमारे देश के सम्मान, स्वाभिमान और गर्व का प्रतीक है। हिंदी भाषा की पहचान आज भारत में ही नहीं, अपितु हिंदी ने विश्व स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। साहित्य, गीत, कविता और सिनेमा के माध्यम से हिंदी विश्व संस्कृति को भी समृद्ध बना रही है। यह भाषा साहित्य के सागर में मोती बिखरती है, गीतों की गंगा में भाव बहाती है और सिनेमा की ज्योति से विश्व को आलोकित करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस निर्णय को महत्व देने के लिए साल 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाओं के माध्यम से हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें विश्व भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक नई पहचान मिली है। आज के तकनीकी युग में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी के काम को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि देश की प्रगति में ग्रामीण जनसंख्या की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। अतः हम सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, तभी हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य सार्थक होगा तथा हिंदी को एक नई पहचान मिलेगी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम कर देते हुए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।